दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पज़ पे। क्वेश्चन नंबर 1। ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया। बी ने एक चम्मच खाया और बगल में रख दिया। सी वहां पर बैठा हुआ था, उसने वह सारा हलवा खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ ए उत्तरदायी है। हत्या की श्रेणी में न आने वाला अपराध मानववध का। सी की हत्या का। ए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसका कभी भी सी की हत्या का आशय नहीं था घोर उपति कारित करने का। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रिंस 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है बी, सी की हत्या का। आईपीसी की सेक्शन 301 में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस अर्थात द्वेष के अंतरण का सिद्धांत निहित है। ए ने चूंकि एहसास है जहरीला हलवा खिलाकर बी से भिन्न सी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, अतः ए ने धारा 301 के अंतर्गत सी की हत्या का अपराध किया है। आ ने वापस सा से पिस्तौल से गोली चलाई किंतु वह सा को लगी जिससे सा की मृत्यु हो गई। आ ने कौन सा अपराध किया है? हत्या का प्रयत्न, आपराधिक मानववाद, धारा 300 के अंतर्गत अपराध और धारा 301 के अंतर्गत हत्या। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपी एपीओ 2002। करेक्ट आंसर इज डी, धारा 301 के अंतर्गत हत्या। आने चूंकि सा से गोली चलाकर भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, अतः आने धारा 301 के अंतर्गत हत्या का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बातों में से किस बात में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था? सीताराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, महावीर घोष बनाम तमिलनाडु राज्य। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। उत्तरांचल सिविल जज 2005 में, 2002 में, यूपी एपीओ 2002 और बिहार पीसीजे जज प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज सी, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हिल्ड सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन पीनल कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बिहार हाई जुडिशियल सर्विसेज में, यूपी सिविल जज में, उत्तराखंड पीसीएस में और यूपी एपीओ में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज डी, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आईपीसी के सेक्शन 303 के अनुसार जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। इसे मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। धारा को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के पश्चात आजीवन सिद्ध दोष अपराधी के द्वारा हत्या कारित किए जाने की दशा में उसे धारा 302 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, न कि धारा 303 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5। का ने खा की उपस्थिति में उसकी बहन का अचानक सील भंग किया। खा ने का पर हमला किया, का मर गया। गा जो कि खा से द्वेष रखता था, का की मृत्यु कारित करने के अभिप्राय से का पर हमला करने में खा की सहायता की। इस स्थिति में खा हत्या धारा 302 भारतीय दंड संहिता का दोषी है, गा हत्या धारा 302 भारतीय दंड संहिता का दोषी है, किंतु खा आपराधिक मानववध का आदोष है, किसी भी दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 1986 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी, गा हत्या धारा 302 आईपीसी का दोषी है, किंतु खा आपराधिक मानववध का। यहाँ गा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या का दोषी है क्योंकि वह द्वेषवश खा की मृत्यु कारित करने में खा की सहायता करता है, किंतु खा का अपराध आपराधिक मानववध है क्योंकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के बस में होकर काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में तैयारी को दंडनीय नहीं माना गया है? सेक्शन 122, सेक्शन 399, सेक्शन 126 और सेक्शन 302।
गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। राजस्थान एपीओ 2015 का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज डी, सेक्शन 302। आईपीसी की सेक्शन 302 हत्या के अपराध के लिए दंड का उपबंध करती है, किसी अपराध की तैयारी से संबंधित नहीं होती है। जबकि धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी है, 126 भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी करने को है, और धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करने को दंडनीय घोषित करती है। लेकिन 302 जो मृत्यु जो अपराध है हत्या करने की तैयारी के लिए दंडनीय नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, आ बा को डूबते हुए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं है, बा डूब जाता है, आ ने कारित किया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध, हत्या का अपराध, कोई अपराध नहीं किया, हत्या की कोटि में न आने वाला अपराध में मानव वध का अपराध किया है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। राजस्थान एपीओ, बिहार पीसीएस और झारखंड सिविल जज में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज सी, कोई अपराध नहीं किया है। आईपीसी के अंतर्गत किसी ऐसे कृत्य को जो संहिता में परिभाषित किसी धारा के अंतर्गत अपराध है दंडनीय बनाती है, किसी नैतिक कर्तव्य के उल्लंघन को नहीं बनाती। यह भले ही आ ने अपने नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है, किंतु बा को डूबने से ना बचाकर उसने कोई अपराध नहीं किया है। इज गुड स्विमर लुक्स बी ड्राइंग what does not try to save A. A has committed the offense of murder, culpable homicide not amounting to murder, causing death due to negligent act, not committed any offense. Give the right answer. Timer starts now. यूपी हाई जुडिशल सर्विसेज प्रीलिम्स 2012 क्वेश्चन है। राइट आंसर इज, आपको भी पता है, डी, नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। क्योंकि नैतिकता का उल्लंघन भले ही किया है लेकिन कोई दायित्व का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9, ए एक किसान है, वह पर्याप्त भोजन रखने के बावजूद एक भिखारी को कुछ उपलब्ध नहीं कर पाता। वह भिखारी भूख से मर जाता है। ए ने अपराध किया है, हत्या का, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का, कोई अपराध नहीं किया। ए और बी दोनों किए हैं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है। कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से रिपीट हो गया है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक सत्र न्यायाधीश ने का को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी मानकर उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया। क्योंकि का 70 वर्ष का वृद्ध एवं अपंग व्यक्ति था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? न्यायालय द्वारा दी गई दंडाज्ञा अत्यधिक है, न्यायालय द्वारा दी गई दंडाज्ञा पर्याप्त होने से अवैध है, न्यायालय को कठोर कारावास का दंड नहीं देना चाहिए था, न्यायालय को साधारण कारावास का दंड देने का अधिकार नहीं था। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 1986, मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 1986 में क्वेश्चन पूछा गया था। न्यायालय द्वारा दी गई दंडाज्ञा अपर्याप्त होने से अवैध है। आईपीसी की सेक्शन 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अतः न्यायालय द्वारा दी गई दंडाज्ञा अपर्याप्त होने से अवैध है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा पाए हुए कैदियों की श्रेणी के हितों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सुप्रीम कोर्ट में, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 3 सुप्रीम कोर्ट के 1 में, बी श्रीहरन भारत संघ 2014 2 स्केल 2 505 में, मिट्टू बनाम बंगाल राज्य 1983 सुप्रीम कोर्ट में। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 3 सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा पाए हुए कैदियों की श्रेणी हितों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, हत्या के लिए दंड है मृत्यु, आजीवन कारावास। ए और बी दोनों, मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है।
डी आंसर इज करेक्ट, मृत्यु या जीवन कारावास और जुर्माना। सेक्शन 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 14 आशा को बात समझकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ आ भारतीय दंड संहिता के अधीन किस धारा में दंडनीय होगा? सेक्शन 301 में, 302 में, 304 भाग 1 में, 304 भाग 2 में। टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिव द राइट आंसर। एमपी सिविल जज 2010, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रिंस 2016 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज सी, धारा 302 आईपीसी। आईपीसी सेक्शन 301 के अंतर्गत आता है। धारा 301 में के अंतर्गत विदेश का सिद्धांत निहित है। इसके अनुसार ऐसे ही दंडित किया जाएगा, जबकि बाकी मृत्यु होती तो वह दंडित किया जाता। अतः यहाँ हत्या के दंड से दंडित होगा, जो धारा 300 में प्रावधानित है। क्वेश्चन नंबर 15, आईपीसी की किस धारा में आंतरिक विद्वेष का सिद्धांत निहित है? सेक्शन 299, सेक्शन 301, सेक्शन 300 और सेक्शन 302। गिव द राइट आंसर। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2011 में और फिर 2015 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राइट आंसर इज सी, धारा 301। आईपीसी के सेक्शन 301 में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत अर्थात द्वेष के अंतरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस निहित है। इस सिद्धांत को हेतु के श्वास का सिद्धांत। इस धारा के अंतर्गत जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके कोई आपराधिक मानववध कारित किए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, which section of IPC has been declared unconstitutional and violative of Articles 14 and 21 of the Constitution of India? Section 314, Section 303, Section 301, Section 306. Give the right answer. Timer starts now. राजस्थान एपीओ में आया है, उत्तराखंड में आया है, एमपी एपीओ में आया और यूपी हाई जुडिशरी सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज 303, सेक्शन 303, 303। क्वेश्चन नंबर 17, अभियुक्त का जो ससुर के यहाँ से अपनी पत्नी को लाने के लिए वहां गया था, उसके साले से इस बात पर झगड़ा हो गया कि उसकी पत्नी को उसके साथ शाम की गाड़ी से जैसे ही उसकी इच्छा है चलना चाहिए, या अगले दिन प्रातःकाली गाड़ी से जैसे कि उसके ससुराल वालों ने समझाया। झगड़े के दौरान अभियुक्त अपना कपा खो बैठा और उसने चाकू निकालकर अपने साले के सीने पर एक प्रहार किया। इसका परिणाम साले की मृत्यु के रूप में हुआ। चाकू के द्वारा सहायक सिराएं तथा धमनियां कट गई थी और उससे हुए आघात तथा रक्तस्राव की परिणति मृत्यु से हुई थी। यह प्रकरण किस परिभाषा के अंतर्गत आता है? हत्या, आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता, घोरपति या कोई अपराध नहीं। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 1983 का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर इज बी, आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता है। चूंकि मृत्यु अचानक झगड़े का परिणाम है, अतः अभियुक्त आईपीसी की सेक्शन 300 के अपवाद 4 के अधीन आपराधिक मानववध का जो हत्या कोटि में नहीं आता का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक सत्र न्यायालय ने काको धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोष सिद्ध मानकर 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि 5 वर्ष का कारावास कठोर तथा 5 वर्ष का साधारण होगा। इस स्थिति में न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है, न्यायालय का आदेश विधि विपरीत है, न्यायालय का आदेश परस्पर विरोधी है। न्यायालय को कारावास या तो कठोर या साधारण देना चाहिए। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 1986। राइट आंसर इज ए, न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 60 के अधीन न्यायालय भागता सादा तथा भागता कठोर कारावास का दंडादेश देने हेतु सक्षम है। 19, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने का उल्लेख है? सेक्शन 304 में, सेक्शन 304A में, सेक्शन 300 के एक्सेप्शन में और सेक्शन 301 में। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
MPAPO 2008 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी, धारा 304 का में। धारा 304 का आईपीसी संबंधित है सदोष मानव वध से, हत्या से, जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते समय बिना इरादे से हत्या हो जाए, कोई नहीं। टाइमर स्टार्ट नाउ, गिव द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 1999। राइट आंसर इज सी, जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते समय बिना इरादे से हत्या हो जाए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। 304 का के अनुसार जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। आ अपनी पत्नी को पीटता है जो जमीन पर अचेत होकर गिर जाती है। आ उसे मृत समझकर घर की छत के बीम पार्ट से लटका देता है। लटकने से उसकी मृत्यु हो जाती है। आ ने निम्न में से अपराध किया है: हत्या, सदोष मानववाद, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय कि जिससे गंभीर उपति हो, साधारण उपति। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपीएपीओ 2002 और एमपीएपीओ 1993 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी, सदोष मानववध। कल्पेबल होमिसाइड। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का के अनुसार उस समस्या में आगे विरुद्ध घोर उपेक्षा की कल्पना की जाएगी। घोर उपेक्षा इस ज्ञान के समतुल्य हो जाती है कि वह जो कुछ कर रहा है उसका परिणाम वह जानता है, अतः वह सदोष मानववध का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 22। बधू को जलाने का अपराध किस धारा में परिभाषित है? आईपीसी सेक्शन 302, 304, 300 और 304 खा। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा। नंबर 23। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह ऐसे कारावास से दंडित किया जा सकेगा जिसकी अवधि कम नहीं होगी: 10 वर्षों से, 12 वर्षों से, 7 वर्षों से, 20 वर्षों से। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड एपीओ 2016 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी, 7 वर्षों से, 7 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 24। आईपीसी के अधीन परिभाषित दहेज मृत्यु के अपराध का निम्न घटक नहीं है: सामान्य परिस्थिति से अन्यथा मृत्यु, विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु, किसी स्त्री को उसके पति यानी किसी व्यक्ति ने क्रूरता या तंग किया था, स्त्री के प्रति क्रूरता या तंग दहेज की किसी मांग के लिए किया जाना था। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश विवाह न्यायाधीश 2017 में क्वेश्चन आया था। आंसर सी, स्त्री को उसके पति या अन्य किसी व्यक्ति ने क्रूरता या तंग किया था। आईपीसी के सेक्शन 304 खा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या संबंधी उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इस हेतु दंड कम से कम 7 वर्ष होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। दहेज हत्या अपराध है सेक्शन 304A, सेक्शन 304। क्वेश्चन नंबर 25। दहेज हत्या अपराध है अंतर्गत धारा सेक्शन 304A आईपीसी, सेक्शन 304, सेक्शन 304B, सेक्शन 302 आईपीसी। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज में 2 बार 2017 में और 1999 में, एमपी एपीओ में 2008 में और उत्तरांचल सिविल जज 2005 में क्वेश्चन आया था। आंसर है सी, 304B। क्वेश्चन नंबर 26। यदि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने हेतु विचारण में यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की त्रुटि थी, यद्यपि पीड़ित व्यक्ति ने भी समान त्रुटि की थी, तो
यह तथ्य की वास्तविक चोट पीड़ित के योगदान अथवा असावधानी कारण लगी थी, प्रतिरक्षा होगी। योगदायी असावधानी एक अच्छी प्रतिरक्षा होगी। उसके पक्ष पर असावधानी की मात्रा के लिए सदोषता का स्तर निर्णायक घटक होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपी एपीओ 2007 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज डी, उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के विचारण में यह तथ्य की वास्तविक चोट पीड़ित के योगदान अथवा असावधानी कारण लगी थी, प्रतिरक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपराधिक दायित्व के मामले में योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नंबर 27, का ने गा की मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से एक घोर प्रहार किया। गा बेहोश हो गया, यह विश्वास करते हुए कि गा मृत है और साक्ष्य को गढ़ने के लिए गा को एक तालाब में फेंक दिया। यह पाया गया कि गा की मृत्यु डूबने के कारण हुई थी। का दोषी है हत्या के प्रयास का, हत्या का, हत्या की कुटी में आने वाले आपराधिक मानववध का, किसी भी अपराध का नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीलिम्स 2010 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इस सी, हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध का भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आपराधिक मानववध का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक डॉक्टर को उसके द्वारा उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किए गए किसी व्यक्ति के ऑपरेशन से मृत्यु पर धारा 304A आईपीसी सेक्शन 1860 से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका आशय आपराधिक न हो। यह प्रतिपादित किया था ज्ञानेन्द्र बनाम राज्य 1972 सुप्रीम कोर्ट में, सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा बनाम राज्य 1978 सुप्रीम कोर्ट में, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य 2005 सुप्रीम कोर्ट में, मन्ना बनाम राज 2005 सुप्रीम कोर्ट में। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। राजस्थान एपीओ 2011 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज सी, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज 2005 सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 29, आईपीसी की किस धारा में आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान है? सेक्शन 306, 309, 307 और 376। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड जूनियर प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज सी, धारा 309। आईपीसी सेक्शन 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण है और 307 में हत्या करने का प्रयत्न है और 376 में बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 30, एक महिला यह कहती हुई कुएं की ओर दौड़ी कि वह उसमें कूद जाएगी, किंतु वहां पहुंचने से पहले वह रोक ली गई। वह दोषी है आत्महत्या के प्रयास की, हत्या के प्रयास की, सदोष मानववध के प्रयास की, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस सुप्रीम कोर्ट 2004, एमपी सिविल जज प्रीलिम्स 2014 और यूपीपीसीएस 1998 2003 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। महिला कुएं में कूदने से पहले किसी भी क्षण अपना विचार बदल सकती थी, अतः वह आईपीसी की सेक्शन 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास की दोषी नहीं होगी।